Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Exercise 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. इन फिगर 6.31 if PQ is parallel to ST. अब ये जो PQ है इसको एक्सटेंड कर देते हैं. ये पूरी लाइन इस ST के पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है. एंगल PQR equals to 110. So ये एंगल 110 है एंड RST मतलब ये एंगल 130 डिग्री है. We have to find QRS. सो हमें यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है. सो इसमें सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन. वो क्या होगी, इस आर पॉइंट को लेते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से जो कि पैरेलल होगी PQ और ST के. सो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू R. एक लाइन बना रहे हैं जो कि R से पास ऑन हो रही है. सो इट इज पासिंग थ्रू R एंड इज पैरेलल टू PQ एंड ST. ठीक है, इन दोनों के पैरेलल है. तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप बनानी नहीं है, आपको समझा रही हूँ. सबसे पहले ये ST था, सॉरी ये सबसे पहले ऊपर वाली ST है, देन ये PQ है और देन ये एक लाइन हमने R से पास कर दी. तो ये वाली जी हमारी ST है, मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, है वहां पे बस आपको समझाने के लिए. ये PQ है और एक और लाइन पैरेलल दे दी हमने जो कि R पॉइंट से पास हो रही है, इसको नाम दे देते हैं लेट्स सपोज UV. ठीक है, तो ये अब तीनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आ गई. ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे अगर मुझे ये एंगल निकालना है ये वाला, तो मुझे इन एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो इसको नेम दे देते हैं, दिस इज एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल 2 एंड लेट्स कॉल दिस एंगल 3. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये दो एंगल्स मुझे गिवन है, इनकी हेल्प से मैं ये वाले एंगल्स निकाल लूंगी. सो व्हाट आई कैन डू इज, अब मैं अगर इसको देखूं, ये वाली लाइन है ST, ये वाले मैं रब कर रही हूँ. ठीक है, सो इसको रब कर देते हैं. अब हम यहाँ पे दो दो करके लेंगे, पहले कौन सी लाइन को हम पैरेलल ले लें. तो मान लो ये जो ऊपर ST है ये वाली लाइन और ये जो हमने UV बनाई है इस लाइन को, तो ट्रांसवर्सल क्या है SR, S और R ट्रांसवर्सल है. अब ये जो हमारा एंगल है 130 डिग्री का, दिस एंगल और ये वाला जो एंगल है एंगल 3, ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. सो एंगल 3 प्लस 130 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन पूरा मेंशन करना पड़ेगा. ST पैरेलल टू UV. ठीक है, ये दोनों पैरेलल है. SR ट्रांसवर्सल. ठीक है, SR ट्रांसवर्सल है, पहले ये चीज ली हमने एंड देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. आपको भी ऐसे पूरा लिखना है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, सो जी एंगल 3 यहां से निकल जाएगा. एंगल 3 हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130. सो एंगल 3 आ गया. 180 में से 130 माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 एंड ये आ गया 50 डिग्री. तो एंगल 3 आया है मेरे पास 50 डिग्री. अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें, सो अगेन ये वाला पार्ट तो मैं अब रब कर देती हूँ. यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ अब हम लाइन PQ और UV को लेते हैं. तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है QR. सो एंगल कौन सा गिवन है, ये एंगल गिवन है. ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 के. जो पहले मैं जाके लिखती हूँ, एंगल PQR इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के. अब जी यहाँ पे इसको पूरा मेंशन करना पड़ेगा. पहले हमने कौन सा लिया है, PQ पैरेलल लिया है UV के एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है QR. QR is the, sorry, QR ट्रांसवर्सल है. अब यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कौन से बन रहे हैं, ये दोनों एंगल, ऑल्सो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ PQR इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3 बाद में लिख लेंगे, पहले इस पूरा एंगल का नाम दे देते हैं QRV. ठीक है, QRV. तो ये दोनों एंगल मेरे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा PQR हमें गिवन है कितना है 110. सो यहाँ पे लिख लिया जी 110 इक्वल्स टू एंगल 2 कितना है
एंगल 2 हमारा नहीं पता, वही तो हमें मेन फाइंड करना है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम फाइंड कर चुके हैं विच इज 50 डिग्री। सो ये हो गया जी हमारा 50। सो यहाँ पे 110 माइनस 50 हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल 2। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। सो देयरफॉर एंगल 2 मेरे पास आ गया 60 डिग्री। और एंगल 2 कौन सा है? एंगल 2 इज एंगल QRS जो हमें फाइंड करना था। तो एंगल QRS मेरा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। वन लास्ट थिंग देखो, अगर हम चाहते तो इसमें और भी चीज कर सकते हैं कि ये एंगल 1 + 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे देन हम एंगल 1 निकाल लेंगे एंड देन यहाँ पे हम ऐसे लीनियर पेयर वगैरह लाके अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो। आपको ये देखना है आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम लाइन वाइज चलते रहे, जो जो हमें दिखा हमने लिखते गए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है उस हिसाब से क्वेश्चन होगा, आंसर सही आना चाहिए बस। ठीक है, सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।